हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। गाइस यस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इसे हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इसकी कंपोजिशन क्या, दो फंक्शंस इसमें क्या आएंगे, एक साथ आएंगे। कैसे हम इन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे वो यहां हम देखते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम फर्स्ट इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, देन आप इसे समझ पाएंगे कैसे। तो सर गाइस हम ले लेते हैं एक फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f a से b का एक फंक्शन है। हियर a इज डोमेन ऑफ f एंड b इज कोडोमेन ऑफ f। अब दूसरा फंक्शन हम ले रहे हैं, वो कहां से होगा, बिल्कुल इससे जुड़ा होगा, तो जहां से ये खत्म होगा वहीं से वो स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब जो इसकी कोडोमेन होगी वही उस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। तो आइए गाइस लेट कर लीजिए एक फंक्शन g फ्रॉम b टू c। b से हमने एक c, इसकी डोमेन क्या हो गई g की b, और b क्या है एंड कोडोमेन है c, और b जो था वो f फंक्शन का कोडोमेन था। तो इसका मतलब जो इसका कोडोमेन है वो g का डोमेन होगा। देन आगे बात करते हैं, अब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड एज द कंपोजिशन g of f, मतलब गॉफ, read as गॉफ g of f, read as गॉफ। this small symbol, this type like this small zero, ये डॉट से थोड़ा सा बड़ा, तो ये जीरो जो है ये कंपोजिशन को डिनोट करता है। गॉफ इज अ फंक्शन। अब गाइस देखिए, इसे आप अब फंक्शन है तो इसकी डोमेन भी होगी और कोडोमेन भी होगी। तो अब डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, वो आप क्या लेंगे गाइस, यहां देखिए। अब जो हम स्टार्ट करेंगे एफ से, एफ से हम स्टार्ट करेंगे और जी पर जाएंगे। जब हमने यहां से स्टार्ट हम करेंगे तब इस पर जाएंगे, तो इसका मतलब स्टार्ट एफ से करेंगे। तो अब एफ कहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से हमें बात देखनी पड़ेगी। तो एफ की, इसका मतलब एफ की जो डोमेन होगी वही इसकी डोमेन होगी गॉफ की। तो देखिए गाइस, एफ की डोमेन क्या है, ए, तो गॉफ की डोमेन हो गई आपकी ए। अब बात करें को डोमेन की, दिस इज अ मैपिंग फ्रॉम, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अब हम आएंगे जी पर, एफ से आए जी पर। अब जी फंक्शन, इसकी डोमेन और इसकी कोडोमेन, f is a function from a to b and g is a function from b to c। तो लास्ट कहां हो रहा है गाइस, c पर। तो गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम a to c, ये आपका a से c डिफाइन होगा। एंड डिफाइन एज, और इसे डिफाइन कर लीजिए, गॉफ इज डिफाइंड एज। अब आपके पास यहां पर क्या आएगा, इसमें डोमेन का एलिमेंट आएगा। गॉफ के डोमेन क्या है, गॉफ का डोमेन है a, तो इसमें a सेट का एलिमेंट आएगा एक a। दिस इज डिफाइंड, आप कैसे डिफाइन करेंगे, इस टाइप से, g ऑफ f ऑफ a। यहां पर ये एलिमेंट f ऑफ a, जब भी आपके पास फंक्शन कंपोजिशन होगा तो आप इस एलिमेंट को पहले f में पुट करेंगे, देन जो भी एलिमेंट आएगा f ऑफ a, ये अब आपके क्या हो गए, f ऑफ a इज एलिमेंट ऑफ, अब ये f ऑफ a g का क्या होगा, डोमेन। अब जी एफ ऑफ ए डोमेन एलिमेंट होगा किसका, जी का। तो इस टाइप से आप इसे डिफाइन करेंगे। आइए देखते हैं इसे वेन डायग्राम से, इसे हम देखते हैं गाइस। एक आपने एक सेट ले लिया ए, एक सेट हो गया आपके पास बी, और एक सेट है आपके पास सी। गाइस देखिए, एफ आपके पास क्या मैपिंग है, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ये आपके पास फंक्शन हो गया, ए से बी का एक फंक्शन है। एंड g is a function from b to c, g b से c का एक फंक्शन है। अब हमें क्या डिफाइन करना, अपना कंपोजिशन। कंपोजिशन कहां से आएगा, गॉफ, हम बात कर रहे हैं यहां से, मतलब आपका f से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इससे और वहां तक जाएंगे। गाइस देखिए, इसमें हम एलिमेंट एक ले लेते हैं, एक ये तो आपके पास फंक्शन हो गए। अब इसका मतलब क्या, इसकी डोमेन से, इसमें इसकी डोमेन में जो एलिमेंट होगा, से this is an element a belongs to a set a। अब b में इससे मैप करेगा f b में, तो b में एलिमेंट क्या आएगा, तो गाइस ये देखिए, f से मैपिंग करेगा। जब आप a एलिमेंट इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका मतलब इसमें जो यहां से मैपिंग करते हुए आएगा, ये मैपिंग जो आएगी यहां पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, अब आपका f ऑफ a। ये आपके पास एलिमेंट, जब a एलिमेंट आप f में पुट करेंगे तो f ऑफ a आएगा। तो ये इमेज होगी f की,
इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। एफ ऑफ ए इज इमेज ऑफ एफ। ये एलिमेंट आ गया कोडोमेन में बी में। अब एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट हो गया, अब बी का एलिमेंट है ये। अब गाइस देखिए, जी में जब आप पुट करेंगे इस एलिमेंट को आप पुट करेंगे जी में, देन वो आ जाएगा किसमें, सी में। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो इसमें यहां से जब मैपिंग आएगी इस एलिमेंट की, ये मैपिंग अब आपके आएगी सी में। जब ये मैप करके सी में आएगा तो ये एलिमेंट यहाँ आएगा। ये एलिमेंट अब होगा क्या, ये एलिमेंट इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जब जी में कुछ पुट करेंगे बी का एलिमेंट वो आएगा आपका सी में। अब जी में बी का एलिमेंट पुट किया, बी में क्या एलिमेंट है, एफ ऑफ ए, ये आप इस जी में पुट कर देंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ ए, ये आपके पास एलिमेंट आ जाएगा ये। अब गाइस देखिए, हमें क्या चाहिए था, हमें तो गॉफ चाहिए। एफ से सी का फंक्शन था तो डायरेक्ट कहां से, गॉफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी, ए से सी आपकी ये डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगी, ए से सी ये डायरेक्ट आपकी मैपिंग हो जाएगी। तो गाइज ये डायरेक्ट आपकी मैपिंग आएगी, ये एलिमेंट अब डायरेक्ट ये आएगा तो ये क्या हो गया फंक्शन। ये जो फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया यही आपका क्या होगा, गॉफ। दिस इज अ फंक्शन गॉफ ए टू सी। अब इसमें आप एलिमेंट क्या पुट करेंगे, अपना ये पुट करेंगे तो आपके पास एलिमेंट क्या आएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा डायरेक्ट। यही आपके पास आ गया। देखिए ये आपका फंक्शन है, ये इसमें इसकी डोमेन इसकी क्या है, ए में एलिमेंट है 8, ये आपने इसमें पुट किया, तब आएगा क्या, इसकी इमेज क्या आएगी, इसकी इमेज आएगी ए से। जब आप इसमें ए लिखेंगे तो इसकी इमेज डायरेक्ट ये वाला एलिमेंट आएगा। और ये आया कैसे गाइस, इससे और ये इससे, ए से बी एंड बी से सी। तो ये आ गया आपका, इनका कंपोजिशन आपने एक साथ कर दिया, ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी बन गया। तो दिस मैपिंग इज composition of f and g. This is a mapping of composition of two functions f and g. f और g की composition ये होती है guys, इस तरह से हम composition of two functions को define करते हैं, where this not is denoted, this denote the composition of functions. ये functions के composition को denote करता है। This symbol stands for composition. ये notation होती है composition of function को denote करने की। तो guys ध्यान रखिएगा, इससे हम इस symbol से denote करते हैं composition of functions को। आइए देखते हैं example number 15. Let f is a function from this set to this set. आपके पास एक सेट है, f फंक्शन है a to b, say this is a, this is b, and g is a function from b to c. Here this set denotes b and this is c. Your b a function defined as, आपको फंक्शन इस तरह से डिफाइन करके दिए हुए हैं कि f में आप 2 लिखेंगे देन आपके पास 3 आएगा, 3 लिखने से 4 आएगा, 4 और 5 लिखने से दोनों से 5 ही आएगा। ये आपकी रेंज हो गई और ये आपकी कोडोमेन थी f की। ये 4 3 4 5 आपके रेंज के एलिमेंट आ गए। अब अगेन g फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है 3 और 4 से 7 और g 5 और 9 से आएगा 11। अब आपको फाइंड आउट करने गॉफ। अब गॉफ यहाँ पर जो बनेगा आपका, देन से वी हैव गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम, फंक्शन कहां से होगा, इस f के डोमेन से। f की डोमेन है आपकी 2 3 4 5, this 2 here, this is a function g की कोडोमेन क्या है आपकी 7 11 and 15। तो गाइज ये आपका गॉफ डिफाइंड होगा। अब आपको इससे फंक्शन को डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है, इससे कौन कौन से इसके आप डोमेन के एलिमेंट पुट करेंगे तो क्या क्या इसकी रेंजेस आएंगी, ये आपको डिफाइन करना है। तो नाउ देखते हैं गाइज, गॉफ में आप पुट करेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, हमने 2 पुट किया तो अब ये क्या आएगा, डिफाइंड एज g ऑफ f ऑफ x। ये आपके पास डिफाइंड हो गया तो ये आ गया f ऑफ 2। अब गाइस देखिए g f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 2 इज 3, तो f2 आ गया आपका 3। g ऑफ 3 क्या है, g ऑफ 3 आपके पास है 7, तो दिस इज 7। तो गॉफ एट 2 पर आपका आ गया 7, मतलब इसमें आप 2 पुट करेंगे आपके पास इमेज आएगी 7। गाइस बात कर लेते हैं भाई f ऑफ गॉफ ऑफ 3 की। तो ये आएगा g f ऑफ 3, f ऑफ 3 आपके पास क्या है, f ऑफ 3 इज 4, तो g ऑफ 4 क्या है आपके पास, ये आ गया g ऑफ 4, g ऑफ 4 है आपके पास 7, तो दिस इज 7।
गाइस बात कर लेते हैं जी गॉफ में हम पुट करते हैं 4, तो ये आएगा जी एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 इज दिस इज 5 एंड जी ऑफ 5 इज 11। तो गाइस ये आ गया आपका 11 इससे। गॉफ पुट कर लेते हैं भाई 5, तो ये आएगा जी एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 इज अगेन 5 एंड जी ऑफ 5 इज अगेन 11। सो दिस इज योर गॉफ। आपने गॉफ फाइंड कर लिया। 2 से आ रहा है 7, 3 से भी 7, 4 से 11 एंड 5 से भी आ रहा है 11। तो गाइस इस तरह से, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास इसमें एलिमेंट है आपके पास 2, 3, 4 और 5, ये 7, 11 एंड 15, ये आपके पास है गॉफ 2 से। इसका मतलब है 2 से आपके पास क्या आ रहा है 7, 3 से भी आ रही है मैपिंग 7, 4 से आ रहा है आपका 11 एंड 5 से भी आपकी मैपिंग आ रही है 11। इस तरह से आपने गॉफ डिफाइन किया है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज अ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Example number 16, find Goff and Fogg if f is a function from real number to real number and g is a function from r to r. This is also a real number to real number are given by f of x is equal to cos x and g of x is equals to 3x square. ये आपके पास फंक्शन गिवन है। शो करना है कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। अगर गॉफ और फॉग आपके इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो किसी एक पॉइंट पर इक्वल ना हो तो हम कह देंगे कि इक्वल नहीं है। अगर ये दो फंक्शन इक्वल होते तो हर पॉइंट पे इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वल हो पाते, अदरवाइज नहीं होंगे। देखिएगा इस देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट हम ले लेते हैं कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए। लेट एक्स बी एनी रियल नंबर। एक रियल नंबर एक्स ले लिया। हम इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं अपना फॉग और गॉफ दोनों। तो गॉफ फर्स्ट हम बात करते हैं एक्स से पुट कर लेते हैं। g of f of x is defined as g f of x. गॉफ इज डिफाइंड एज दिस। गॉफ ऐसे हमने डिफाइन किया था। अब गाइस देखिए g, ये आ गया g f of x, ये आपका क्या है इसका x। f of x आपके पास फंक्शन क्या है cos x, ये आ गया गाइस आपका cos of x। अब g में आप ये पुट करेंगे तो ये देखिए गाइस, ये अब इस g के लिए क्या है, इसका डोमेन का एलिमेंट है। तो मतलब ये अब आपके g के लिए ये x है। तो यहां पर गाइस g ऑफ x डिफाइंड है 3x स्क्वायर, तो x के प्लेस पर क्या आएगा cos x आएगा यहाँ। तो गाइस देखिए g x आपका 3x स्क्वायर, तो 3, ये अब आपका x क्या है यहाँ x है, देन यहाँ x स्क्वायर आ गया, ये cos x है, दे यहाँ क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर। सो दिस इज cos स्क्वायर x होल स्क्वायर को आप फंक्शन का ऐसे स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपके पास है 3 cos स्क्वायर x। अब गाइस हम बात कर लेते हैं फॉग की। इसी पॉइंट पर ये g f ऑफ g ऑफ x आ जाएगा, ये आ गया। अब f में आप ये g ऑफ x क्या है आपके पास 3x स्क्वायर। अब ये आएगा f और ये हो गया इसके लिए x, f का आप डोमेन का पॉइंट हो गया। f ऑफ x इज cos x, तो x की प्लेस पर यह क्या 3x स्क्वायर, तो जहां भी x होगा वहां आप 3x स्क्वायर कर देंगे। तो ये गाइस आ गया आपका cos 3x स्क्वायर। अब क्या ये दोनों गाइस इक्वल हैं? ये 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है और ये 3 cos 3x स्क्वायर। तो ये गाइस यहाँ पर 3x स्क्वायर जो है ये cos का एंगल है और यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीपल ऑफ cos स्क्वायर फंक्शन मल्टीपल है। तो अगर हम एक भी हमने ऐसा रियल नंबर ढूंढ ले जिसमें ये इक्वल नहीं है तो हम बता देंगे कि ये इक्वल नहीं है। तो अब एक एलिमेंट आपके पास है बिल्कुल सिंपल, 0 ले लीजिए। फॉर x इक्वल्स टू 0, ये आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 0, 3 cos स्क्वायर x नॉट इज इक्वल्स टू cos 3x स्क्वायर। ये देखिए गाइस, यहां आप x की जगह 0 पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 0, cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1। आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 3 cos स्क्वायर 0, ये हो गया 3 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो गया 3। यहां पर बात कर लीजिए 3 cos 3 0 स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, ये आ जाएगा cos 0 स्क्वायर 0 इंटू 0, 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये गाइस आपके पास 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है 0 पुट करने पर। इसका मतलब फंक्शन दोनों सेम नहीं है, सेम वैल्यूज नहीं आएंगी, इसलिए ये इक्वल नहीं है। सो हियर x इज एन आर्बिट्री एलिमेंट सिंस x belongs to R is arbitrary element, so therefore Goff
इज नॉट इज इक्वल्स टू फॉग। अब आर्बिट्री एलिमेंट हमने ले लिया, मतलब एक एलिमेंट के लिए चाहे 0 ले 1 ले 2 ले, किसी पर भी ये इक्वल नहीं आएगा। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए। इसलिए हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चले हैं और एक एग्जांपल हमने यहाँ वेरीफाई करा दिया। अब हम रियल नंबर आर्बिट्री एलिमेंट है हमारे पास कोई भी आर्बिट्री, इसलिए इस मतलब किसी भी एलिमेंट पर ये इक्वल नहीं हो रहे, तो फॉग नॉट इक्वल टू गॉड आप इस तरह कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Example number 17 बोला show that if f is a function from r minus 7/5, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है आपके डोमेन माइनस एक्सेप्ट 7/5, आपके पास डोमेन में 7/5 नहीं है, से इससे मैपिंग जा रही है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 3/5। इसका मतलब कोडोमेन में आपके पास 3/5 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है। इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 7। ये आपका फंक्शन डिफाइंड है। सेम हेयर g is defined as r minus 3/5 to r minus 7/5. This is defined by g of x. ये आपके पास डिफाइन कर रखा 7x plus 4 upon में 5x minus 3. Then fog is identity on a and golf is identity on b. Then आपको ये शो करना है कि जो fog फंक्शन होगा वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा on a set A. golf is a function identity function होगा on a set B. I denote identity function where A is a set this and B is a set this. उनकी डोमेन और आपके पास कोडोमेन है, इनको ए और बी बोला गया है। अब आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। अ फंक्शन इज सेट टू बी आइडेंटिटी फ्रॉम सेम सेट टू सेम सेट। अगर हम बात करें कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए, कोई फंक्शन है, अब इसी f को हम डिनोट करेंगे i से जब आप इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। यहाँ जो हमने f लिया सेम सेट से सेम सेट, इसका मतलब होता है कि इस सेट में आप जो भी एलिमेंट इसका रखेंगे डोमेन का, उससे वही एलिमेंट आएगा। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन में आप जो भी एलिमेंट पुट करेंगे उससे वही, मतलब आइडेंटिटी मतलब उसकी अपनी पहचान, उसमें जो एलिमेंट आप पुट करेंगे वही आपके पास आउटपुट आएगा, वही आइडेंटिटी है, वही उसकी पहचान है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इससे बनेगा फॉर ऑल एक्स इन ए, सभी एक्स इस सेट ए में बिलोंग करने के लिए। अब इसी को डिफाइन करेगा, दिस इज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी फंक्शन है तो आइडेंटिटी ऑन अ सेट ए, तो दिस इज ए टू ए है, तो ये ए से ए का फंक्शन होगा, ऑल्सो रिटन एज दिस आइडेंटिटी ऑन अ सेट ए। सो गाइस ये आपने डिफाइन कर रखा है आइडेंटिटी ऑन अ सेट ए, एक्स लिखने से एक्स आएगा फॉर ऑल एक्स, एंड आइडेंटिटी ऑन बी फॉर ऑल एक्स इन बी हेयर, यहाँ पर जो एक्स होगा वो बी में बिलोंग करेगा और एक्स लिखने से एक्स आएगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी है। अब आपको शो करना है कि फॉग आइडेंटिटी हो जाए, तो इसका मतलब क्या आएगा कि फॉग में आप एक्स लिखेंगे तो आपके पास आंसर एक्स आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गाइस आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हम ले लेते हैं नाउ, सो वी हैव, हम बात करते हैं फॉग ऑफ एक्स, लिखते हैं इसमें। अब जो हमने ये एक्स लिया है, ये आपके पास जो फॉग होगा, ये अब आपके पास क्या होगा, हेयर ए आपके पास सेट ये है, इस जी में, यहाँ जी का डोमेन, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, जी के डोमेन में, तो इसका मतलब ये आपके पास एक्स कहाँ लेट आप कर लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू, तो लेट एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। हेयर ए आपके पास सेट क्या है, ए दिस r माइनस 3/5, r माइनस 3/5, ये आपने ले लिया है, ये आपके पास एक्स सेट में आपने ले लिया। अब इस फॉग में अपना एक्स लिखिए और अब सॉल्व कीजिए, और आपको क्या लेके आना, अगर एक्स आ गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते गाइस, इसमें मैंने एक्स पुट किया, ये क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स ये रहा और जी एक्स आपका डिफाइन कर रखा है ये, तो ये है आपके पास 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3, ये है। अब नाउ ये एफ ऑफ एक्स आ गया, अब ये पूरा का पूरा आपका एक्स की तरह ट्रीट होगा, कि पूरा जो है आपने यहाँ फंक्शन लिखा है ये अब एक्स होगा, इसके लिए, किसके लिए, एफ के लिए, एफ के लिए डोमेन पॉइंट है, एफ आपके पास ये है। तो गाइस देखिए 3, अब ये आपका पूरा x है 3x, तो ये आ गया 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5, अगेन ये x है पूरा, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7, ये आ गया।
अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई दिस कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास, सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 21x प्लस 3 4 जा 12 प्लस x माइनस 4 3 या 12। सिंपल फ्रैक्शन है, आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 5x माइनस 3 होल अपॉन ये 5 3 जा 5 7 जा, ये आ जाएगा आपके पास 35x प्लस 20, अब माइनस ये इधर इंटू हो जाएगा, माइनस 7 5 जा 35x माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 होल अपॉन 5x माइनस 3। तो गाइज ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर प्लस माइनस 12 प्लस 12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 35 प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास क्या बच रहा है वो देख लीजिए गाइज, ये आपके पास बचेगा यहाँ, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आपके पास बचेगा 41x, ये आ गया अपॉन ये आ गया आपका 41। अब देखिए गाइज ये 41 से 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास बच गया x। तो इसका मतलब अब क्या आ गया फॉग में, सो दिस इंप्लाइज फॉग में आपने x पुट किया, आपको x मिल गया। तो अब x आपका आर्बिट्री एलिमेंट था, हियर x इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्री आपने चूज किया, सो फॉग में x लिखने से आपको x मिल रहा है। सो गाइस सिंस x belongs to A is an arbitrary element, ये आर्बिट्री एलिमेंट है आपका। सो देयरफॉर अब इसमें x लिखने से x आ रहा है, तो गाइस ये देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन अ सेट A, x लिखने से x आ रहा है फॉर ऑल x इन A, आपका x A में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल x इन A। f इस कंपोजिशन फंक्शन में x लिखने से x आ रहा है, और यही आपका ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल हो गया। तो यही x आपका किसके, आइडेंटिटी ऑन अ सेट x इसके इक्वल है। अब फॉर एवरी सेट ये दोनों फंक्शन, टू फंक्शंस आर इक्वल इफ दे आर सेम फॉर ऑल एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए सेम है। तो ये आपके पास क्या होगा, अगर फॉर्म में x लिखने और आइडेंटिटी ऑफ x, टू फंक्शंस आर सेम और इफ दे आर सेम फॉर एवरी x, तो ये आपके पास x आर्बिट्री एलिमेंट और हर एक x के लिए इक्वल है। देयरफॉर फॉग जो होगा वो आइडेंटिटी ऑन अ सेट A के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट आपका डन हो गया। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सो हेयर गाइस हम यहां देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं भाई गॉफ की अगेन। अब इसमें हमें लेके आना भाई आइडेंटिटी ऑन, अब भी ये हमें शो करना है, तो आप लेट करेंगे, लेट एन एलिमेंट से x और y वटेवर से x ले लेते हैं, बिलोंग्स टू हियर अ सेट b, ये आपने x ले लिया ऑन अ सेट b में आपने इस बार लिया है मतलब सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 7/5, आपके पास डोमेन में 7/5 नहीं, डोमेन में जो इसकी है 7/5 नहीं है। तो बात करते हैं गाइस, अब हमें क्या करना है गॉफ, तो आपने सेम ले लिया गॉफ, इसमें अब आप x पुट करेंगे तो क्या आएगा g ऑफ f ऑफ x। अगेन सेम वही काम आपको करना है कि आइडेंटिटी ऑन अ सेट b, अब b से b में हम दिखा देंगे, इसमें गॉफ में अगर x लिखने से अगर x आ गया तो ये भी आइडेंटिटी ऑन अ सेट b में, क्योंकि b में हमने एलिमेंट लिया। तो देखिए गाइस अब g ऑफ f ऑफ x क्या है आपके पास, ये 3x प्लस 4/5x माइनस 7। जी में, अब जी में आप ये पुट करेंगे तो गाइस क्या आ जाएगा, जी में आपने ये पुट कर दिया तो ये आएगा आपका 7x, x के प्लेस पर ये आएगा पूरा, तो ये आएगा आपका 3x प्लस 4/5x माइनस 7 प्लस 4 होल अपॉन 5x ये पूरा हो जाएगा 3x प्लस 4/5x माइनस 7, दिस इज माइनस 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए अगेन, तो ये आएगा आपके पास 21x, 3 7 जा 21 प्लस 7 4 जा 28 प्लस, अब इसका इंटू इधर हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर 1 लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे फ्रैक्शन करते हैं बिल्कुल सिंपल, ये आ जाएगा आपका प्लस 20x एंड प्लस माइनस माइनस 28 अपॉन 5x माइनस 7 होल अपॉन, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 3 जा 15x और 5 4 जा 20 माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 15x माइनस माइनस प्लस 21 होल अपॉन 5x माइनस 7। अगेन गाइस ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पर आपका 28 प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, ये 15x से 15x कैंसिल आउट, ये आपके पास आ गया गाइस 21 और ये आ गया आपके पास 41x प्लस प्लस कर देंगे अपॉन 20 और प्लस 21 अगेन 41 कैंसिल आउट हो जाएगा 41 से 41, ये आ गया गाइस आपके पास x। अगेन सिंस x हियर आर्बिट्री एलिमेंट है, सिंस x belongs to a set B is an arbitrary element, आर्बिट्री एलिमेंट है, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ गाइस यहाँ। सो देयरफॉर अगेन x, इसमें x लिखने से सिंपल ही आ गया, तो गॉफ में आपने x पुट किया तो आपके पास x आ गया, यही आइडेंटिटी ऑन अ सेट B के ही इक्वल है फॉर ऑल x। अब यहाँ पर x आपके पास आर्बिट्री एलिमेंट है, तो ये आपके पास आ गया गॉफ, इसका मतलब क्या हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल हो जाएगा। सो हेंस गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, फॉग एंड गॉफ बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन अ सेट ए एंड अ सेट बी। ये सेट ए में फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन है और ये सेट बी में आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब आइडेंटिटी है, ये ए से ए का फंक्शन गॉफ बनेगा और फॉग बनेगा, और गॉफ आपका बी से बी का फंक्शन बनेगा। इस तरह से आप हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।